इंसानों को नौकर बना के रखना, दास बना के रखना। और ऐसा काम अगर कोई एक्सपर्ट करता है, उसी के लिए बनाया 371। एक्सपर्ट का मतलब यह है जिसका पहले से एक्सपीरियंस हो, जिसको सब दाव पेच पता हो कि कैसे पुलिस से बचना है, कैसे इस नौकर से काम लेना है, कैसे इसकी जबान को बंद करना है, कैसे इसका आयात निर्यात करना है, यानी कि कंप्लीटली नॉलेज है, एक्सपर्ट है इस काम में, तब 371 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। देखो कैसे, ये कोई आदमी बिहार से इसको खरीद लिया, और इस आदमी ने, पंजाब का केस बता रहा हूं, इसको इस आदमी ने बिहार से खरीद लिया। किस काम के लिए? इसका मुर्गी फार्म था, ताकि हर महीने किसी को तनख्वाह देने के बजाय एक आदमी को खरीद लेते हैं परमानेंट, सारा दिन काम करता रहेगा, मुर्गियों के साथ खेलता रहेगा, उनकी आंख ऐसे खोल के दवाइयाँ डालता रहेगा, है ना, उनकी देख रेख करेगा, सारा काम करेगा, और कुछ टाइम बच गया फिर जो घर के अंदर 2-4 भैंस बांध रखी है उनका भी काम करेगा, और शाम को 2 रोटी दे देंगे, और सोने से पहले इसको चैन से बांध के सो जाएंगे। नौकर बना रखा बेचारे को खरीद के इस आदमी ने, और इसको सब पता है कि कैसे इसकी जबान को चुप रखना है, ये भाग ना जाए तो क्या प्रबंध करना है, पुलिस आ जाए तो इसको क्या क्या कमांड सिखा रखी है। देखो, अगर आप कोई स्टूडेंट हो ना, आप अपने माँ बाप से पूछना, शायद आपको तो ना पता हो, उनसे पूछना कि जो वेटर होते हैं ना, वेटर को पहले, अब तो खैर वेटर कहने लगे, पहले इनको गूंगे बहरे बोलते थे। गूंगे बहरे का मतलब क्या है कि वो सामने वाले का कुछ नहीं सुनते, वो सामने वाले को कोई जवाब नहीं देते। गूंगा और बहरा, वो सिर्फ अपने मैनेजर की सुनेंगे, और जवाब उसको भी नहीं देंगे, चाहे आप वेटर को कितना भी बोल दो, वो सिर्फ अपना काम करेगा, ये लेके आ, वो लेके आ, वो लेके आ, वो लेके, हाँ जी, बस। गूंगा और बहरा बोलते थे, यानी कि वो सिर्फ नौकर है, आगे से कुछ जवाब नहीं दे सकते। खैर उनको तो उसके बदले कुछ पेमेंट मिलती है, लेकिन यहाँ पर इसको कुछ पेमेंट नहीं मिलती। इस आदमी ने इसको क्या बना रखा है? नौकर बना रखा है। और पहले काम बहुत होता था, पहले मतलब अंग्रेजों से पहले जब भारत के अंदर राज्य रजवाड़े होते थे ना, बता दूंगा, चलो वो बाद में बताता हूँ, पहले 371 कंप्लीट करते हैं। ये चीज समझ में आई? एक आदमी को खरीद लिया, इस आदमी का, या कोई आयात निर्यात करता है, एक जगह से उसको दूसरी जगह भेज देता है, इसको पहले से ये आदमी इसको नौकर बना के रख रहा है। इसको लगा कि यार शायद शक हो गया इसको कि क्या पता 2-4 दिन में पुलिस रेड मार दे, इसने इसको आयात कर दिया, इसने इसको निर्यात कर दिया, कुछ भी कर दिया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, यानी कि इसने अपना झंझट बचाने के लिए इसको कहीं और भेज दिया कि भैया यहाँ तो पुलिस की रेड लग सकती है। इसको अब इसी आदमी को किसी खदान में भेज दिया। खदान समझते हो? कोयले खदान, जो कोयले निकालने खदान होती है, अरे केजीएफ तो सभी ने देखा होगा, केजीएफ क्या निकालते, कोयला, वहां पे भेज दिया कि वहां पे पुलिस वगैरह पता नहीं चलेगी, साले की शक्ल भी बिल्कुल काले हो जाएगी और बोलने के लायक रहेगा नहीं, यूज फिर रीयूज। या फिर कोई ऐसे नए आदमी के साथ कोई करता है, यानी कि ये इस आदमी को खरीद लिया और किसी कोयले खदान में भेज दिया। जो बिहार से जब अलग हुआ ना झारखंड, वहां पे कोयले खदान बहुत ज्यादा थी, तो वहां पे ऐसा ही हुआ, लोगों को खरीदा गया, धड़ाधड़ डाला गया, नौकर बनाया गया। ये चीजें समझ में आई? इंसानों को नौकर बना के रखना, कुत्ते की तरह रखना। वो सनी देओल का डायलॉग है ना, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, ऐसा ही होता था। किसी इंसान को खरीद लिया, सारा दिन धूप में बिठाए रखा, मतलब धूप में बिठा रहे, भैया तू नौकर है, सारा दिन भैंसों का काम करवा रहे हैं, सारा दिन घर में पोछा लगवा रहे हैं, रात को चैन से बांध के उसको सो गए, 2 रोटी दे दी, कोई भी काम करवाना, तनख्वाह तो देनी नहीं। किसी को भी अगर कोई इंसान नौकर बना के रखता है, एक डॉक्टर ने एक आदमी को नौकर के लिए खरीद लिया, अपने घर में काम करवाने के लिए खरीद लिया, वो क्या करता, सारा दिन उससे घर के काम करवाता। सिर्फ नौकर के लिए लगेगा 371, उसके साथ अगर कोई गलत काम कर रहा है ना तब 371 नहीं लगेगा। ओनली नौकर बना के रख रहा है, अपने सारे घर के काम करवा रहा है, नौकरों जैसा उसका साथ बिहेव कर रहा है। इस डॉक्टर ने एक आदमी को खरीद लिया, अपने घर में रख लिया, घर का काम करवाने के लिए, और जब भी ड्यूटी पे जाता, घर का दरवाजा बाहर से बंद करके चला जाता, अंदर रहे सारा काम कर, बाहर इसको झांकने की भी अनुमति नहीं थी। सिर्फ नौकर बन खरीद लिया, परमानेंट खरीद लिया, और इसको पता था डॉक्टर को ऐसा करना अपराध है, मैं फंस जाऊंगा, फिर भी अगर ऐसा कोई काम करेगा, ये चीजें समझ में आई ना, तो 371 के तहत अपराधी हो जाएगा। सजा क्या मिलेगी? कम से कम सजा मिलेगी 10 साल, और ज्यादा से ज्यादा सजा मिलेगी उम्र कैद। ठीक है, ऐसा लोग मैं कई बार बता चुका हूं। कुछ लोग शादी का झांसा देके, शादी का झांसा का मतलब यह है, जैसे जो गरीब प्रदेश होते हैं ना, वहां से लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं, शादी करके अपने प्रदेश में ले आएंगे, जैसे झारखंड एरिया से हरियाणा में ले आए, राजस्थान में ले आए, वहां से तो शादी करके ले आए, लेकिन यहाँ पर उसको नौकर बना के रख रहे हैं। पहले से उसकी दूसरी वाइफ थी, पता ही नहीं, अब उसको
वहां से तो चलो इस धोखे में ले आए शादी करके, यहाँ पर उसको नौकर की तरह रख रहे हैं, बस सारा दिन उसके बेड़ियों में बांध के रख रखा है, तू सिर्फ घर के काम कर, खेत के काम कर। ऐसे काम बहुत होते हैं, नौकर बना के रखना। तो कम से कम सजा 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सजा हो जाएगी, संज्ञेय अपराध हो जाएगा, गैर जमानती होगा, और सुनवाई करेगा सेशन कोर्ट, फाइन जितना होगा जज का मर्जी होगा। ये चीज़ समझ में आई। पहले ऐसा काम बहुत होता था। देखो ये कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। अब एक स्टोरी बता देता हूँ आपको। अंग्रेजों से पहले जो राजे रजवाड़े होते थे ना, अपने भारत के लगा लो, फ्रांस एरिया हो गया, अमेरिका एरिया, वहाँ के चलो जिक्र नहीं करता, अपने भारत का ही बता देता हूँ। अपने भारत के अंदर जब कोई राजा दूसरे राजा के साथ लड़ाई करता तो एक तो जीतता और एक हारता, ये तो कम होना ही था। जो हारता उसकी सारी सेना को, यानी कि जो लायक लायक थे, उस सेना को उठा के अपने एरिया में ले आते। अब उनको क्या करते, उनको नौकर बना के रखते, यानी कि जो दूसरे की जो सेना हार चुकी है उस सेना के लोगों को उठा के ले आते, बंदी बना के ले आते। अब अपने एरिया में उसको नौकर बना के काम करवा रहे हैं, फसलें कटवा रहे हैं उससे। अगर किले की कोई दीवार बनवानी है तो उनसे किले की दीवार बनवा रहे हैं। जेल के अंदर भी तो ऐसे ही होता है ना, अपने जो जेल है, अगर कोई पत्थर तोड़वाने से, खैर वहाँ पे पैसे मिलते हैं जेल के अंदर, वहाँ पे उनको नौकरशाही वाला काम नहीं करवाते। अगर कोई जेल के अंदर कोई काम करवा रहे हैं तो बदले में पैसे मिल रहे हैं, चाहे पैसे कम मिल रहे हो लेकिन पैसे तो मिल रहे हैं। लेकिन जब राजे रजवाड़ों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे दीवारें बनवानी हो तो नौकरों को बुला लो, तबेले की सफाई करवानी है नौकरों को बुलवा लो, गधों को नहलाना है तो नौकरों को बुला लो। उन नौकरशाही उनके साथ की जाती है, दास बनाया जाता था। फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने आने के बाद भी अंग्रेजों ने खूब इसका मजा उठाया। अंग्रेजों ने देखा कि यार भारत के लोग तो बहुत गरीब हैं, भोले भाले लोग हैं, तो उनको मोटिवेट करके कि हम तेरे परिवार को नहीं मारेंगे, तो सारा दिन हमारे घर में काम कर। उनकी चापलूसी करता रहा, नौकर बना के रखा, सब काम उनसे करवाते, बहुत गंदे गंदे काम करवाते थे, बहुत गंदे गंदे। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों को लगा कि ये तो शोषण हो रहा है और ये शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको रोका जाए। फिर 1843 के अंदर एक कानून बनाया इसको रोकने के लिए, नौकरशाही अधिनियम, दास अधिनियम। दास अधिनियम 1843 के अंदर भी कोई भी व्यक्ति इसको, किसी इंसान को नौकर बना के नहीं रखेगा। लेकिन भारत वाले लोग तब अंग्रेजों की सुनते कहाँ थे, तभी तो ये 1857 की लड़ाई हुई थी। 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये तो उससे पहले की बात है, तब तक भी अंग्रेजों की कोई नहीं सुनता था। 1857 के बाद जब लड़ाई हुई, फिर आईपीसी बनी, आईपीसी के बाद फिर पुलिस एक्ट बना, पुलिस एक्ट के बाद फिर सेना का एक्ट बना, फिर थोड़ा थोड़ा प्रबंध स्टार्ट होना, कानून के तहत लोग चलने लग गए। 1843 में तो कुछ था ही नहीं। तो यही था उनका मानना कि किसी को नौकर बना के मत रखो। और आज के टाइम में भी बहुत ये काम हो रहा है, बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, गरीब प्रदेश से किसी व्यक्ति को खरीद के ले आते हैं और यहाँ पे आके उससे अपना सारा घर का काम करवा रहे हैं, तबेलों का काम करवा रहे हैं, खेतों का काम करवा रहे हैं, बहुत लोग हैं। और तो क्या सज़ा मिलेगी ऐसे लोगों को? 371 कहते ये सज़ा मिलेगी। समझ में आया या नहीं आया मेरे को ज़रूर बताएं। सीखते 372। थैंक यू। अरे वो एक कटप्पा तो सुना होगा। कटप्पा बेचारा रांडा ही रह गया, बाहुबली ने उसको नौकर बना के रख लिया। अब तो आगे होगी समझ में। अभी मेरे को याद आया एग्जाम्पल कि कटप्पा पूरी जिंदगी उनके घर में नौकर बन के रहता है, तू कहे तो भोंकूं, तू कहे तो काटूं। आया समझ में। लेकिन उसको बेचारों को शादी करने की भी अनुमति नहीं दी, पूरी जिंदगी रांडा रहा। तो वहाँ पे उसके साथ क्या हो रहा था, नौकरशाही का काम हो रहा था। तो 371 के तहत बाहुबली के ऊपर लगवा सकता था मुकदमा। मैं एग्जाम्पल भूल गया था, अभी याद आया। अब तो समझ में आ गया होगा ना। देखो पर्पज यही है कि बस आपको समझ में आए। थैंक यू।